पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है। 71 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने पुष्टि कर बताया कि मुकुल रॉय को दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए क्योंकि वो पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। वो पहले कोमा में जा चुके थे। कई सर्जरी के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन ऐसी कौन सी बीमारियां थीं जिन्होंने उनकी जान ले ली? मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल की राजनीति का चाणक्य बताया जाता था। वो टीएमसी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो लंबे समय तक ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन साल 2022 से राजनीति से वो लगभग गायब हो चुके थे क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। साल 2023 की शुरुआत में डॉक्टर ने कन्फर्म किया था कि उन्हें डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी है। इसके अलावा उनको पार्किंसंस डिजीज थी। इन बीमारियों ने उनकी याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और शारीरिक मूवमेंट को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। थोड़े दिनों बाद उन्हें अपनों के चेहरे पहचानने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उसी साल मार्च में पता चला कि उनके दिमाग में पानी भर गया है, जिसको निकालने के लिए उनकी एक और सर्जरी हुई। ये ब्रेन सर्जरी उनके दिमाग के दबाव को कम करने के लिए की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ लगातार बिगड़ती गई। फिर जुलाई 2024 में वो घर पर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। खून का थक्का जम गया था, जिसको कम करने के लिए एक और सर्जरी करवानी पड़ी। इसके अलावा उनको डायबिटीज़ भी थी, जिससे वो लगातार जूझ रहे थे। धीरे धीरे यहाँ उम्र भी बढ़ रही थी, जिससे उनकी दूसरी समस्याएं भी सामने आने लगी। डायबिटीज़ के साथ साथ उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। हाई ब्लड और शुगर की समस्या लगातार बनी हुई थी, जिससे वो कमज़ोर होने लगे। पिछले 2 सालों में वो कई बार अस्पताल में भर्ती होते रहे। इलाज चलता रहा, लेकिन हालात नहीं सुधरे। मौत से कई दिनों पहले वो कोमा में चले गए थे। कोमा में शरीर और कमज़ोर होने लगा और ऐसी ही हालत में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुकुल रॉय ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया और कांग्रेस के अलग होकर के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया। टीएमसी की शुरुआती सालों में अगर ममता बनर्जी पार्टी की इमोशनल लीडर थी, तो मुकुल रॉय संगठन के मास्टरमाइंड थे। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की ऐतिहासिक जीत में उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसलिए उन्हें यूपीए सरकार में पहले शिपिंग मंत्री बनाया गया। फिर साल 2012 में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। लेकिन राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव लगातार आता गया। साल 2015 में पार्टी ने उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी पद से हटा दिया था। साल 2017 में मतभेदों के कारण उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने और बंगाल में पार्टी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई, खासकर कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में। उनकी राजनीति और रणनीति को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिला विधानसभा चुनाव में ही। साल 2021 विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर से लड़े और जीत भी गए। लेकिन चुनाव के बाद ही उन्होंने जून 2021 में वापस टीएमसी का हाथ थाम लिया। ये वापसी काफ़ी चर्चा में भी रही और उसके बाद से ही साल 2022 से वो लगातार राजनीति से लगभग गायब हो गए थे। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत टीवी।